श्री रामचंद्र भगवान की जय। चित्रकूट के घाट पर पड़ी भक्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये आज हम यहाँ पर चित्रकूट में आए हैं। ये सामने भरत जी के मंदिर का शिखर है। आपको पूरे यहाँ के दर्शन कराऊंगा मैं विधिवत, परंतु मंदिर के अंदर का फ़ोटो लेना वर्जित है। इससे मैं आपको जो है अंदर से दर्शन नहीं करा पाऊँगा। ये जो स्वामी जी विराजमान हैं, इनने स्वामी जी के द्वारा हमें पूरा यहाँ की जानकारी दी गई है। आप भी स्वामी जी के दर्शन कर सकते हैं। ये जो है हनुमान जी विराजमान हैं, इनके अंदर से फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। ये चारों भाइयों का मंदिर है। यहाँ पर अंदर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी अंदर विराजमान हैं। यहाँ का फ़ोटो लेना वर्जित है, अन्यथा मैं आपको पूरे दर्शन कराता। बाहर से ही हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ का चारों भाइयों की परिक्रमा भी मैं आपको करके बताता हूँ। ये चारों भाइयों के मंदिर की परिक्रमा आप भी हमारे साथ कीजिए। देखिए, ये यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है। परिक्रमा में ये परिक्रमा में भोलेनाथ का मंदिर, इधर ये परिक्रमा मार्ग है और ये परिक्रमा यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं मंदिर की। ये चारों भाइयों का मंदिर। ये अब आपको भरत जी के मंदिर के दर्शन के पहले भरत कूप का महत्व मैं बताता हूँ कि भरत कूप कहाँ पर हैं। ये हमारे सभी जो यात्रीगण हैं वो यहाँ बैठे हैं। यात्रीगण का अर्थ है कि मेरी पत्नी है, पुत्री है, बेटा और बहू और मैं, हम चारों यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं अपनी स्वयं की गाड़ी लेकर। चूँकि हमको मैं आमंत्रित हूँ कांची पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा जो वाराणसी में शास्त्रार्थ कराया जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए मैं जा रहा हूँ और उसमें जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि इनका भी दर्शन हो जाएगा और इनको भी साथ में ले आया। अब देखिए, ये भरत कूप हैं। भरत कूप आप अंदर से भी दर्शन कर सकते हैं। ये अंदर जल के दर्शन हैं और इस जल का महत्व बताता हूँ। क्या होता है कि जब भगवान राम के जो राज तिलक होना है तो उसके लिए सामग्री मंगवाई गई थी। उस सामग्री में क्या हुआ कि भगवान राम को वनवास हो जाता है, भगवान राम चित्रकूट में आ जाते हैं। तब भरत जी को पता चलता है कि भगवान राम को वनवास हो चुका है। तो भगवान राम को लेने के लिए वे महाराज भरत जी यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद में भगवान राम साफ मना कर देते हैं कि जब पिताजी की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा राज तिलक कैसे हो सकता है, मेरा राज तिलक इस सामग्री से कदापि नहीं होगा। तो फिर अत्रि ऋषि के आश्रम में गए तो अत्रि ऋषि ने कहा कि देखो, ये यहाँ तपस्या की भूमि है और सभी ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, तो एक कूप है, ये सारी सामग्री उसमें प्रोवाइड कर दो। तो सारी सामग्री इस कूप में प्रोवाइड कर दी जाती है और भगवान राम का इस कूप के जल से राज्याभिषेक किया जाता है, राज तिलक किया जाता है। राज तिलक होने के बाद इस जल का जो महत्व है कि अन्य जल से स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, मुक्त होता है, परंतु इस जल को थोड़ा सा पी लो, स्नान करने की कतई आवश्यकता नहीं, तो भी आप मुक्त हो जाएंगे।
दूसरा यहाँ का एक महत्व और है कि ये जल धूप में रखने से जल्दी गर्म नहीं होता है, परंतु छाया में रखने से जल्दी ठंडा हो जाता है। अर्थात ये जल गर्म नहीं होता है परंतु ठंडा बढ़िया हो जाता है। और दूसरी बात है, एक बूंद जल की पानी अपने घर के पानी में डालकर उससे स्नान सभी कर लो तो सभी पवित्र हो जाते हैं। ये महाराज भरत जी का नया मंदिर बना हुआ है, यहाँ महाराज भरत जी विराजमान हैं। तो यहाँ अंदर से फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करा पाऊँगा। बाहर से ही हम इनके दर्शन करेंगे। तो ये भरत जी के मंदिर के सामने ही भरत कूप है, यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, यहीं दुकानें हैं। और ये एक भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर। ये नारियल तोड़ने का स्थान है, ये परिसर है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। स्वामी जी ने बताया कि यहाँ कोई कितना ही बैठे, आराम से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये महाराज भरत जी के मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, परंतु थूकने वालों की माया अपरंपार है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे जो पढ़े लिखे व्यवस्थित कुछ लोग हैं, सभी नहीं, उनने इस परिक्रमा मार्ग में पिचकारियाँ मार रखी है, अच्छा पाउच खाकर। कितने बढ़िया जो है हमारे मंदिरों का सम्मान करते हैं, अंदर दर्शन करते हैं, फिर परिक्रमा मार्ग में ऐसी पिचकारियाँ लगा देते हैं जो कतई स्वीकार्य नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम जब दर्शन करने आए तो हम पवित्रता बनाए रखेंगे तो ही उचित रहेगा, नहीं तो फिर हम मंदिर के पीछे ही थूक रहे हैं तो वो कौन सी उचित बात है। अब ये यहाँ आकर आज के इस दर्शन का कार्य पूरा होता है। तो आप कभी भी चित्रकूट पधारें तो भरत कूप का जल अवश्य ले जाएं, भरत कूप का जल ले जाकर अपने घर पर रखें। इसका ये महत्व है कि ये उड़ता नहीं है, ये जल उड़ता नहीं है। ये देखिए मंदिर के पास ही कितना थूका गया है, जो कि उचित तो नहीं रहता है, पर भाई लोग जो भी यात्रा करने आए, तीर्थ करने आए, वो इस प्रकार के थूकने से बचें, क्योंकि हम ही हमारे यहाँ की पवित्रता नहीं बनाए रखेंगे तो फिर दूसरा कौन इनकी पवित्रता बनाए रखेगा। और दूसरा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ थूकने के लिए आए, परंतु हम इन बातों का पूरा ध्यान रखें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय।